Class. Today we on the topic information through questionnaire and schedule. ठीक है, we have read about the method that is primary data through direct investigation, indirect oral investigation, local sources investigation. ठीक है, so now we on the topic information through questionnaire and schedule. ये मेरा B पार्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चनर और शेड्यूल के थ्रू जो हमारा एक मैथड बनते हैं, जो सोर्सेज होते हैं इसके अंदर हम लेके आते हैं, वो होता है मेलिंग सर्वे. मेलिंग से जानते हैं मेलिंग क्या होता है. ठीक है, थ्रू एन ईमेल अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस. इसे बोलते हैं कि हमने क्वेश्चन का पूरा एक फॉर्मेट बनाने के बाद सेंड द ईमेल टू द पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट. इसको भेजना है हमको, उसको हमने भेज दिया उसको पर्सनली ऑन द ईमेल, एंड द पर्सन विल फिल द क्वेश्चन रिक्वायर्ड इन द ईमेल and send it back to the person who has sent you the email. सेम प्रोसेस होता है. आपको इसने ईमेल भेजा, उसको ईमेल को क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को फिलअप करने के बाद वो पर्सन क्या करता है, उसी ईमेल को उसके पास भेजता है जिसको भेजा होता है. ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी क्या होती है. एरिया इज वाइड. हम ईमेल कभी भी किसी को कैसे भी कितने लोगों को भेज सकते हैं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं होती है. जितना भेजना है उतना भेज सकते हैं, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं होती है. द रिस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड. अगर ईमेल आपको खोलना नहीं आता, आपको ईमेल पढ़ना नहीं आता, आपको ईमेल को चलाना नहीं आता, कैसे को चलाना है, कैसे को फिलअप करना है, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सेंड द फीडबैक. द पर्सन शुड बी, रेस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड. उसको इतना होना चाहिए पता कि उसको ईमेल कैसे फिल करके वापस भेजना है. देन द मेरिट्स आर ओरिजिनल. अब ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आएगी वो क्या होगी, एकदम फर्स्ट हैंड होगी. आपने उसको भेजा था, इसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन उसने आपको बैक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या होगी, ओरिजिनल होगी, इकोनॉमिकल होगा. काफ़ी कम कॉस्टली वाला हमारा मेथड है, बहुत सस्ता है. सिंपली आपको एक नेटवर्क चाहिए होगा, उससे आपका नेट कनेक्शन हो जाए और आपको एक ईमेल भेजना है, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है. वाइड कवरेज, एज वी कैन सेंड अ पर्सनल वन ईमेल टू मैनी पर्सन. हम उसको किसी भी एरिया में जहाँ भेजना है, जितने लोगों को भेजना है, हम उसको इजीली भेज सकते हैं. देन द डिमेरिट्स, उसके हानियाँ क्या क्या होती हैं. लैक ऑफ इंटरेस्ट. अगर पर्सन जो रिस्पॉन्डेंट है, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है उसको फिल करने में, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको फिल नहीं करेगा. जैसे आया था उसको वैसे ही वापस कर देगा. उसने भेजा, उसने देखा, फिल भी नहीं किया, नो क्वेश्चन आंसर नथिंग, उसने जैसा था उसको वैसे फॉरवर्ड करके वापस उसी पर्सन को भेज दिया जहाँ से वो आया था, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है. सेकेंड, लिमिटेड यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी. उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते. जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही देना है. अगर आप चाहो कि आप क्वेश्चन चेंज करके कुछ अदर क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप वो नहीं कर सकते हो. लिमिटेड यूज, इसका यूज काफ़ी ज़्यादा कम होता है. ये उन्हीं को चूज कर पाएंगे जिनके पास प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन होगा और इनको अच्छे से इसकी समझ होगी. लेस एक्यूरेसी. अब जो पर्सन ने आपको भेजा है, आपको आंसर दिया है, इट माइट बी करेक्ट, इट माइट नॉट बी करेक्ट. उसने आपको भेज दिया, आपने कौन सा उसके सामने बात की है, आपने कौन सा उसको पर्सन लेके मिले हो, उसने एक मैसेज की तरफ आपको वापस किया है आंसर, तो ऑटोमेटिकली वो एक्यूरेट है कि नहीं हमें नहीं पता. तो लेस एक्यूरेसी का भी इसमें डिमेरिट होता है. फिर इसका सेकंड पार्ट हमारा आता है इन्यूमरेटर मेथड. इन्यूमरेटर मेथड क्या होता है, एक पर्सन होता है जो पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करता है ग्रुप ऑफ क्वेश्चन के साथ. मतलब एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का शेड्यूल बना लेता है, हम शेड्यूल बोलते हैं. उसका टेबल बना होता है, पूरा एक लिस्ट बनी होती है जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं. वो क्वेश्चन लेके जाता है रेस्पोंडेंट के पास और पर्सनली अपने आप उस क्वेश्चन को फिलअप करता है आंसर को, और फिर उसको अपने पास ऐसा इन्फॉर्मेशन रख लेता है. दैट इज योर इन्यूमरेटर. द पर्सन गोज हिमसेल्फ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव प्रिपेयर्ड एज अ शेड्यूल. इसका सुटेबिलिटी क्या होती है, सेम एज ईमेल. एरिया काफी वाइड होता है, सिंपली करना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ पर्सनली जाके उनको बताना होता है. आप क्वेश्चन लगे ले दिए, क्वेश्चन जाके आपने किसी पर्सन से पूछ लिया, आपने एक जगह पे खड़े होकर पूछ लिया, सबने आंसर दे दिया. ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, एरिया क्या होगा, काफी ज्यादा वाइड होता है. द रेस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड. अगर उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है रेस्पोंडेंट को, ऑटोमेटिकली उसका आंसर नहीं दे पाएगा. तो एजुकेटेड चाहिए हमारा रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट मतलब होता है जो पर्सन का जो फीडबैक देता है, जो आपको आंसर देता है, वो होता है रेस्पोंडेंट. इसके मेरिट्स क्या होते हैं, वाइड कवरेज. ठीक है, एरिया काफी वाइड होता है,
एक्यूरेसी, द आंसर इज एक्यूरेट, उसमें कोई फॉल्स का टर्म नहीं होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, हर पर्सन से पर्सनली बंदा मिलता है, इन्वेस्टिगेटर मिलता है, इन्वेस्टर मिलता है, तो ऑटोमेटिकली पर्सनल कॉन्टैक्ट बनता है। कंप्लीटनेसनेस, जिसे बोलते हैं कंप्लीट, उसको पता होता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया था उसने उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने के बाद उसको कंप्लीट करके इन्फॉर्मेशन लेके आया है। डिमेरिट्स क्या होंगे? एक्सपेंसिव काफ़ी होता है, आपको पर्सनली जाना होता है, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो लगते हैं। एबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, द पर्सन शुड बी एजुकेटेड, तो एजुकेटेड पर्सन नहीं मिल पाते जो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद पर्सनली जाके पूछ के आए, उसकी एबिलिटी क्या होती है पर्सन की काफ़ी कम होती है। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को लेने में। पार्शियल, द इन्यूमरेटर कैन बी पार्शियल फ्रॉम द हीज बेसिस, मतलब कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी उसमें पार्शियलिटी कर सकता है जो उसने क्वेश्चन बनाए होंगे, उसको तो कभी भी चेंज करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो ये हमारा मेथड है थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। पहला मेलिंग सर्वे, दूसरा इन्यूमरेटर मेथड है। डिमेरिट्स मैट किए हुए हैं, इफ एनी प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना। अब लास्ट हमारा आता है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर। जो क्वेश्चनर बनाया जाता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है। अब क्वेश्चन बनाए गए, ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें कोई भी जैसे मर्जी है वैसे डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? लिमिटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन उतने ही होने चाहिए जितने आपका ऑब्जेक्टिव है, नॉट मोर देन दैट। सिंपल, क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ऐसा नहीं क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी दी हुई है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या बोला क्या नहीं बताया जा रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल की लैंग्वेज में होना चाहिए। थर्ड, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सा उसके बाद आने वाला है, इट शुड बी अ प्रॉपर ऑर्डर। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जितने भी कम हो उतना बेटर होगा, क्योंकि उसमें रेस्पॉन्डेंट काफी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो कैलकुलेशन वाले जितने क्वेश्चन हो उतना कम हो, उसमें इसको ऐड ना करो। इंस्ट्रक्शन, एज वी ऑल गो फॉर द एग्जाम, हमें ऊपर लिखा होता है कि वो कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए, तुमने कैसे कैसे फिल करना होता है, तो क्वेश्चन को फिलअप करने के लिए भी इनोवेटर को या किसी पर्सन को भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको उसका इंस्ट्रक्शन ऊपर मेंशन करने होते हैं कि आप कैसे फिल करोगे। फिर आपका आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, अब पर्सन जो उसको भर रहा है तो उसको हमारी एक तरह की रिक्वेस्ट भी होती है कि आप इसको फिल करने के बाद उसको वापस भी कर दो। तो ये हमारा आज का मेथड है क्वेश्चनर और शेड्यूल वाला। हमारा सी टॉपिक बचा हुआ है इसमें, वो हमारा टेलीफोनिक होता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। फॉर टुडे इट्स एनफ फॉर यू, इफ एनी कंफ्यूजन इन दैट, कुछ भी कंफ्यूजन आती है तो मुझसे पूछ लें, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।